कहते हैं जब बात निकलती है तो दूर तक जाती है और इसी तरह इजरायली फिल्म मेकर नडेव लैपिड ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर जो कुछ कहा उससे बात इतनी दूर तक चली गई कि खुद अब उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो गईं और उनकी कही बातों का इतना असर होगा शायद कहते समय लैपिड ने खुद भी ये नहीं सोचा होगा। फिल्मी हस्तियों से लेकर इजरायली राजदूत तक को इस मामले में आकर अपनी बात रखना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। अपना धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल द कश्मीर फाइल्स ने खोले विवाद के पन्ने। एक फिल्म मेकर की कथनी से उठा विवाद। जिसके पास ये पावर है। By the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie. It was a damage. Definitely we didn't accept it. देश के राजदूत को होना पड़ा शर्मिंदा। एक फिल्म चौतरफा बवाल ही बवाल। करे कोई भरे कोई, ये कहावत एक बार फिर साक्षात सामने देखने को मिली जब गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इजरायली फिल्म मेकर ने जो कहा तो शायद वो खुद भी नहीं जानते थे कि इसका इतना जबरदस्त असर होने वाला है। 18, 19, 20, 21, 22 और आपसे आपकी माँ को मारने की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जूरी प्रमुख और इजरायली फिल्म मेकर नदव लैपिड ने हिंदुस्तानी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को वल्गर के साथ साथ प्रोपेगेंडा बताया। खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section. लेकिन ये बात जब निकली तो दूर तक चली गई और इजराइल के राजदूत को सामने आकर माफी मांगनी पड़ी। I think that one private person with his own opinion shouldn't change anything here, and that's what I was trying to tell, that the relations are much stronger than this individual, another individual. Each one is entitled to his own opinion. My opinion is obviously different. उधर इजराइल के राजदूत ने अपने मुल्क के एक फिल्म निर्माता की कथनी पर माफी मांगकर बात को और दूर तक जाने से बेशक रोकने की कोशिश की, मगर कहते हैं ना, जुबान से निकला तीर कभी लौटकर वापस नहीं आता और फिर उसका अंजाम ही सामने होता है। तभी तो कश्मीर फाइल्स पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जूरी प्रमुख और इजरायली फिल्म मेकर नदव लैपिड की बात का जवाब एक्टर अनुपम खेर ने कुछ इस अंदाज में दिया। उनका ये बोलना कि ये वल्गर प्रोपेगेंडा है, ऐसा इंसान ही वल्गर होता है। ऐसा इंसान जिसकी सोच ऐसी है, जिसकी सोच में मानवता नहीं है और जो वो उस कंट्री से आता है जो हॉलोकॉस्ट की विक्टिम रही है। अगर उनको उनका दर्द नहीं समझ में आएगा तो कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का एक्सोडस का पेन इनको कैसे समझ में आएगा। द कश्मीर फाइल्स के निर्माता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को तो अपनी फिल्म के बचाव में सामने आना ही था, मगर मुल्क में द कश्मीर फाइल्स को लेकर दो धड़ों में बटी हिंदुस्तानी सियासत को एक बार फिर इस सुल की आंच पर अपनी रोटियों को सेकने का मौका मिल गया। प्रोड्यूसर, फिल्में, इन तमाम का स्तर गिरा है और उसी का ये नतीजा है कि फिल्म इंडस्ट्री भी आहिस्ता आहिस्ता दो हिस्सों में बंटती जा रही है, दो हिस्सों में बंट के पॉलिटिसाइज होती जा रही है। एक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, एक बीजेपी के खिलाफ खड़ी है। फिल्म इंडस्ट्री को ऐसा कभी हमने नहीं देखा था। कश्मीर में हुए पलायन पर बनी इस फिल्म को लेकर जम्मू कश्मीर में पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके भारतीय जनता पार्टी के कविंद्र गुप्ता ने इजरायली फिल्म मेकर को अपने अंदाज में खरी खरी सुनाई। जो मुझे लगता है कि ये प्रोपेगेंडा इनकी तरफ से है, एक मूवमेंट के तहत भारत को बदनाम करने के लिए और इस प्रकार की कोशिशें की जा रही है। तो नडाव लैपिड ने जो इस प्रकार का बयान दिया है, अगर इस प्रकार की बात होती तो क्या 6 लाख कश्मीरी पंडित वहां से विस्थापित होकर के जाते? ऐसा नहीं था कि हर कोई इजरायली फिल्म मेकर नदव लैपिड को कोसने में ही लगा हुआ था। मामला धड़ों में बटी सियासत का भी था
लिहाजा दूसरी तरफ से भी पैंतरेबाजी शुरू हुई और इसकी शुरुआत हुई शिवसेना की तरफ से। ये जो बात है कश्मीर फाइल्स के बारे में, ये सच है। अगर कोई व्यू ने कहा होगा, मैं तो अभी इतना ही देखता हूँ कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ था एक पार्टी का और एक पार्टी के खिलाफ, उसके लिए फिल्म बनाई थी और एक पूरी पार्टी, पूरी सरकार, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वो उस प्रचार में लगा। लेकिन ये सिनेमा आने के बाद कश्मीर में सबसे ज्यादा किलिंग्स हुई है पंडितों की। आपने देखा होगा, पंडितों को मारा गया, सुरक्षा कर्मियों को मारा गया। तब ये कश्मीर फाइल वाले कहाँ थे?